गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने कल अपने पहले वीडियो को देखा। हमने एक ऐसा वीडियो बनाया जो आज आने वाले टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर्स के लिए सबसे पहले अगर एग्जाम देखा जाए तो सीटेट, यूपीटेट और तरह तरह की राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा टीचर की परीक्षाओं के लिए बच्चे को पहचानने की कला को जांचा जाता है। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में आपको समझाई, जिसमें हमने कल बताया कि बाल विकास आखिर होता क्या है। हमने बात करी बाल विकास बच्चे को समझना एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है कि बच्चे के मनोविज्ञान को पहले से ही एक टीचर एक बार भांप ले, उस चीज को पहले से ही अगर पहचान ले कि इस बच्चे के मन में या इस बच्चे को क्या पीड़ा हो सकती है, क्यों अपनी पढ़ाई में ये मन नहीं लगा रहा होगा, क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम बच्चे को पढ़ना सीख जाए तो शायद हम बच्चे को जल्दी सक्सेस प्राप्त करा सकते हैं। ये सारी बातें हमने आपको कल के वीडियो में बताई। हमने कल के वीडियो में बताया कि कैसे कैसे बच्चे का एटीट्यूड बदलता है, कैसे कैसे उसके व्यवहार में बदलाव आता है, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना स्टार्ट किया कि जैसे कि बोला कि अगर 3 साल का बच्चा है और 30 साल का व्यक्ति है, उन दोनों में क्या क्या अंतर आ गया होगा। धीरे धीरे एज बदलती जाती है, उसके हमने आपको निरीक्षण बताना स्टार्ट किए। कई सारे मेथड्स बताए, उन मेथड्स को हमने बताया कि कैसे कैसे उन मेथड के जरिए से हम अंतर निरीक्षण करते हैं, अंतर निरीक्षण के साथ साथ निरीक्षण करते हैं, जिसे हमने इंट्रोस्पेक्शन बोला, इंट्रोस्पेक्शन के साथ ऑब्जर्वेशन बोला, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमने देखा कि एक लंबे मेथड पे भी, एक लंबे टाइम पीरियड पर भी हम चीजों को पहचानना सीखते हैं। जैसे कि धीरे धीरे बच्चे की उम्र हमारे सामने बढ़ती चली जाती है और एक वो नवयुवक बनना स्टार्ट होता है, और नवयुवक बनते बनते हम देखते हैं उसके व्यवहार में किस तरीके से अंतर आया, जिसे हमने लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के बारे में बात करी। और उसके साथ साथ हमने बताया कि हमें एक क्रॉस सेक्शन से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को हम तेजी से पहचान जाते हैं। जैसा कि हमने आपको शादी या बाजार का एग्जाम्पल लेकर सारी बातों को समझाया होगा। आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, और ये मेरा दावा है, अगर आपने 5 मिनट या 10 मिनट भी वीडियो किसी ने सुन लिया तो वो सुनने के बाद ये कहेगा कि शायद इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो सर ने पहले ही अपने वीडियो में बोला था। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे विकास की। हमने स्टार्ट किया था, देखो सबसे पहले जब हम कल पढ़ना हमने स्टार्ट करा था, हमने बताया था आपको बाल विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल जो चर्चा करी थी, हमने बच्चे के ऊपर चर्चा करी, केवल बालक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि बालक का व्यवहार कब कब कैसे कैसे बदलता है, ठीक, जिसे हमने इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट के करके बात करते हैं। तो ये सारी बातें कल हमने करी थी। आज अगर हम बात करेंगे तो नंबर पहले 1 पॉइंट पे हम विकास के बारे में बात करेंगे कि बच्चे का विकास किस किस लक्षण में कैसे कैसे होता है और उसमें क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहले नंबर के विकास में, तो हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के कुछ दिन तक उसके स्थिति में क्या क्या बदलाव रहते हैं, उन चीजों को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम एज देखेंगे तो 0 से 14 दिन तक की हम देखेंगे, 0 to 14 डेज की हम बात करेंगे, जिसे हम इनफेंसी स्टेट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप अपने मन में समझ लेंगे, सर ने जो सबसे पहला पॉइंट बताया था 0 से 14 दिन के बीच की अवस्था बताई, जिसे सर ने शैशवा अवस्था करके बोला, शैशवा अवस्था। तो शैशवा अवस्था में आपने क्या समझा, उस बात को समझेंगे। देखिए, 0 से 14 दिन में हमने बच्चे के साथ में क्या देखने को मिलता है। बच्चा एक रिएक्शन करता है। बच्चा कब रिएक्शन करता है, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे ने मान लीजिए टॉयलेट कर ली, गीला हो गया, तो गीला होने के बाद रोना स्टार्ट कर दिया। भूख लगने लगी, भूख के बाद रोना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए उसकी माता उसे नहला रही थी, तो नहलाते समय उसे ठंडा या गर्म लगा, तो ठंडे और गर्म पे जाके उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो ये 0 से 14 दिन तक के बीच की बात करी हमने। इसी अवस्था में अगर हम बात करें 0 से 14 में, हमने कहा जैसे कि गीला हो गया, भूखा हो गया, गर्म या ठंडा हो गया, उस पर रोने लगेगा। इसके साथ साथ वजन कम हो गया। ठीक है, ये अवस्था क्या होती है, वजन कम करने की भी होती है। देखिए, हमने 0 से 14 दिन में हमने क्या पढ़ा कि सर ने बोला कि बच्चा कब रोएगा, जैसे गीला हो गया, भूखा हो गया, मैंने कहा ठंडा है, गर्म है, ये सारी अवस्था जैसे जैसे उसे महसूस होगी वो रोना लगेगा। इसके साथ साथ उसके वजन में भी लॉस होता है, वजन कम हो जाता है इस उम्र में, यानी 0 से 14 दिन की आयु जो उसकी रहती है, उसमें उसका वजन वो घटेगा। जिस समय पैदा हुआ होगा उस समय जो वजन रहा होगा उस वजन से कम हो जाएगा। क्या कारण है, कारण अगर समझा जाए, क्योंकि इससे पहले वो माता के जब गर्भ में हुआ करता था, तो माता के गर्भ में उसे सारी चीजें मिलती रहा करती थी, सभी तरीके के पौष्टिक आहार वगैरह मिलते रहा करते थे। बट अब जब वो उसके गर्भ से बाहर निकल के आया है, माँ के गर्भ से बाहर निकल के आया, तो उसे गर्भ से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें उसे अब अपने आप में वर्क करनी है। जब अपने आप में वर्क कर रहे होते हैं, तो इसी उम्र जो 0 से 14 दिन की आपको मैंने उम्र बताई है,
इसी उम्र में सबसे सर्वाधिक बच्चे को पीलिया होता है। लगभग 70 से 80% बच्चों को पीलिया होना ही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लीवर अब जो है पहली बार काम करना स्टार्ट करेगा और पहली बार वो एक खुले वातावरण में आया होगा और उस वातावरण में एब्जॉर्ब होते होते उसे कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी पीलिया बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है तो हम देखते होंगे बच्चों को हम एडमिट करा देते हैं। वरना होता क्या है, माता जो जब बार बार माता को इंजेक्शन लगते रहते हैं, इंजेक्शन के साथ साथ दवाई लेती रहती है माता, तो उस माँ का दूध जब बच्चा पिएगा तो बच्चा पीने के बाद जो है वो स्वतः ही स्वस्थ होना लगता है। धीरे धीरे उसकी पाचन क्रिया काम करने लगेगी। तो आप ये ध्यान रखना कि हमें सर ने बताया था कि वजन कम होने का कारण बता दिया कि पीलिया होना, और पीलिया के साथ साथ हमने कह दिया अत्यधिक बीमारियां और भी बीमारी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसका अब स्वयं में शरीर काम करेगा, स्वयं में शरीर कार्य करता है, शरीर कार्य करेगा। आप इस तरीके से बात को याद कर लेंगे। एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर ने 0 से 14 में बता दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन बन के आ जाए कि किस उम्र में या कितने दिन तक बच्चे को पीलिया बनने का जो है खतरा बना रहता है, तो आप तुरंत बता देंगे 0 से 14 दिन के बीच के सर ने बात करी थी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 14 दिन के बाद अगर हम बात आ जाए तो अब दिन बढ़ जाएंगे। अब हमारे 15 डेज से स्टार्ट करेंगे हम। 15 डेज से कभी कभी देखो कुछ किताबें 2 मंथ्स में रुक जाती हैं, तो कुछ किताबें 2 इयर्स तक भी इसकी बात करती हैं। इसकी बात करेंगे ध्यान से हम। देखिए बच्चा क्या है, यहां भी डिपेंड था इस वाली एज में, इस वाली एज में भी डिपेंड था कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा और करना करने के साथ साथ सारा का सारा कार्य माँ को करना पड़ेगा। बट जब ये 15 से 2 वर्ष तक की आयु के बीच में आया होगा तब भी डिपेंड रहेगा, और डिपेंड होने के साथ साथ अब क्या होगा, इसके कार्य बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नींद अधिक होती है इस वाले में कि बच्चा अधिकतर सोता रहता है, और यहाँ पे क्या होगी, उसकी नींद घटने लगेगी, कम हो जाएगी नींद। बार बार छोटी छोटी सी जो है जरा सी आवाज सुनी तो आवाज सुनने के बाद एकदम उठ जाएगा, रोने लगेगा। आपने देखा होगा रात को जो है माता पिता को जगाते रहेगा बार बार, तो माता पिता भी बार बार ये कहते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही, नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो आप इस तरीके की अवस्था अगर समझें तो माँ पर डिपेंड रहना, तो इसकी ये जो अवस्था कहलाएगी 15 से 2 मंथ या 2 इयर्स के बीच की अवस्था जो कहलाएगी वो बचपना अवस्था करके बोली जाती है, बचपना अवस्था। तो आपको ये बात भी याद हो गई होगी, आपसे पूछ ले बचपना अवस्था क्या है तो आप बताएंगे 15 दिन से 2 वर्ष तक या 2 महीने तक का समय अगर पेपर में आ जाए, 15 दिन से लेके 2 महीने या 15 दिन से लेके 2 वर्ष तक का समय आ जाए तो तुरंत आप बचपना अवस्था पर टिक लगा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब 2 वर्ष के बाद बच्चा फिर बढ़ेगा, तो जब बच्चा बढ़ेगा तो बच्चे की क्या क्या स्टेज हो सकती हैं। देखिए कुछ किताबें तो 2 वर्ष से ही स्टार्ट कर देती हैं और कुछ किताबें 3 वर्ष से भी स्टार्ट करती हैं। उस चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। कुछ किताबें 2 वर्ष से स्टार्ट कर देंगी, कुछ किताबें 3 वर्ष से स्टार्ट कर देंगी। अब एक पहले मैं आपको 2 से लेके टोटल 12 वर्ष तक की आयु के बीच का जो है कार्यकाल समझा रहा हूं, फिर इसके बीच में ही हम क्या क्या चीजों को देखते हैं उन चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से 12 की बात करें। जब बच्चा 2 साल का था, 2 से धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी, तो वो 2 तरीके की जो है चाइल्डहुड में बटेगा। एक हो जाएगा आपका 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक का, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे, और एक हो जाएगा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का, जिसे हम लेटर चाइल्डहुड बोलेंगे। फिर समझेंगे ध्यान से। सन ने 2 से 12 वर्ष तक की उम्र में एक तो बताया 2 से लेकर 6 तक की आयु को उसने सन ने तोड़ा, जिसे सर बोले अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। और अगर हम बात करें 6 से लेके 12 में सर ने तोड़ा इसे, 6 से 12 में, उसे बोला लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। इसकी बात करेंगे हम। देखिए अर्ली में क्या होगा, अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करी जाए, ऐसे समय 2 से लेके 6 तक के बीच में बच्चा जो होगा ज्यादातर माता के साथ रहेगा। माँ का मतलब है घर में ही सीख रहा होगा सारी चीजें, घर में इस चीजों को देख रहा होगा। बार बार मैंने कहा खिलौने से सीख रहा है, टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, तरह तरह की चीजों से 2 से लेके 6 तक बच्चा ज्यादातर घरों में रहता है। आज अगर बात करें, आज स्थिति ऐसी बन गई है कि इतने हमारे यहाँ हाईफाई एक तरीके से जनरेशन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पहले लगभग 6 वर्ष तक का बच्चा घर में ही सीखता था, अब क्या है 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष तक जो है बच्चे का जो है एडमिशन हम लोग जो है माँ बाप जो होते हैं वो तुरंत जो है स्कूल्स में करा देते हैं कि प्ले स्कूल में करा दीजिए, वहां सीखेगा। वरना सबसे बड़ा रोल मॉडल जो था वो आपका घर हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया 206 में घर हो सकता है, घर के साथ साथ आंगनबाड़ी हो सकती है, इनके साथ में रहा करता था और सीखा करता था। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे
घर के बारे में सर ने कहा, घर के साथ साथ आंगनबाड़ी बोल दिया। तो ये सब कहाँ देखने को मिली है आपको, ये तुरंत बोल देंगे सर, बोल देंगे कि सर ने हमें बताया था। कहाँ देखने को मिलेगी, 2 से 6 के बीच में मिलेगी, अर्ली में। इसके बाद लेटर की बात करेंगे। देखिए लेटर चाइल्डहुड में क्या होगा, इसमें बच्चा क्या करेगा, देखिए लेटर चाइल्डहुड में पड़ोस में जाना स्टार्ट कर देगा। लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं हम। लेटर चाइल्डहुड अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा होगा। जैसे मैंने बोला पड़ोस हो गया, मैंने कह दिया 6 से 12 में जैसे साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है बच्चों के साथ में, साइकिल की चर्चा कर ली। साइकिल के साथ साथ हम सोच सकते हैं कि जो है ये बच्चों के साथ में रहकर गेम खेल रहा होगा, खेल खेल रहा होगा। खेल के साथ साथ तरह तरह की चीजों में ये पार्टिसिपेट कर रहा होगा 6 से 12 की अवस्था में अगर बात करें। जैसे कि गार्डन में जाना हो गया, गार्डन में जाकर जो है अपने साथ वाले बच्चों के, अपनी हम उम्र वाले बच्चों के साथ में एक गैंग बनाएगा और गैंग बनाने के बाद खेलना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमने इस तरीके से 2 से 12 को अभी एक बार में पढ़ लिया। अब इन्हीं उम्र को जो है धीरे धीरे अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे कि एक आती है पूर्व बाल्यावस्था। अब ज्यादा टॉपिक इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझेंगे। 3 से लेके 18-20 तक आपको सारी उम्र के बारे में चर्चा करी जाएगी। जैसे कि सबसे मैंने आपसे कहा 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बीच की जो आयु होगी वो पूर्व बाल्यावस्था होगी। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए जरा समझिए। मैंने आपसे कहा कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, पूर्व बाल्यावस्था वो आपको देखने मिलेगी 3 साल से 6 वर्ष तक के बच्चे में। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला, देखिए इस एज को हम कई जगह डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने कहा टॉय एज होती है ये। अब टॉय एज क्या होती है, देखिए इस समय ना आपने देखा होगा 3 से लेके 6 साल के बच्चे आपके घरों में अगर होंगे तो आपने देखा होगा आप उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, और जब मार्केट में गया तो वही खिलौने उसे फिर देखने लगे तो वो दोबारा से जिद करने लगेगा। बहुत सारे खिलौने इकट्ठे कर लेगा और बार बार वो परचेज करके लेके आएगा, खरीदवाएगा आपसे। खरीदवाने के बाद वो इतने अपने घर में इतने खिलौने कर लेगा कि रखने की सही से जगह नहीं हो पाएगी। फिर मम्मी वगैरह क्या करेंगी, उसकी एक तरीके की ट्रे वगैरह ले लेंगी, उसमें सभी खिलौनों को जो है संभाल के रख दिया करेंगे। उसका एक पूरा रूम उसके खिलौनों का बना हुआ होगा। तो ये एज किसमें बताई सर ने, टॉय एज बताई। 3 से 6 के अंदर जो है कई सारे बच्चे के गुण बताना स्टार्ट करा। तो 3 से 6 वाले को पूर्व बाल्यावस्था भी बोलेंगे, टॉय एज भी बोलेंगे। टॉय एज में मैंने आपको बता दिया। अब माता जी जो है रात में जो है खिलौने सारे संभाल के रखे होंगे, और सुबह को क्या होगा, बच्चा उठेगा और उठने के बाद अपने उसी कमरे में जाएगा, और उसी कमरे में जाने के बाद उसने क्या करा, वो उसने खिलौनों को फिर दोबारा से बिखेर दिया, और दोबारा से बिखेर दिया। बिखेरने के बाद पूरे घर में खिलौने खिलौने फैला दिए। तो ये अवस्था आपने जो देखी होगी 3 से लेके 6 वर्ष की एज में बच्चे की आपने देखी होगी। इसके बाद ये पहली बार अवस्था अब जो बन रही है 3 से 6 वाली, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे हम इस तरीके से बता दें तो आप बता देंगे यही एज जो है वो प्री स्कूल एज के नाम से भी जानी जाती है। प्री स्कूल एज है ये वाली, ठीक है। इसमें बच्चा पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट करेगा 3 से 6 के बीच में, और उसके साथ साथ स्कूल में बैठना स्टार्ट करेगा। अपना समय पहली बार अपने घर से बाहर निकल के दे रहा होगा। तो ये एज हो गई आपकी प्री स्कूल एज के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद इसी को एक और कह सकते हैं प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, तो प्री गैंग एज में देखा होगा आपने प्री गैंग एज। बच्चा इसी समय जो है अपने जो है फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देगा, 1-2 फ्रेंड्स बना लेगा। वो उसे कह देगा ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इस तरीके से घर में आपने जो है आपके घर में जब 3 से 6 के बीच में बच्चे आया करते होंगे तो अपने स्कूल के बारे में, अपनी क्लास के बारे में, या अपने, मैंने कहा कि कहीं भी अगर एक किसी गार्डन में भी गए, गार्डन में बच्चे खेल रहे थे तो वहां पे अपनी उम्र वाले से पहली बार दोस्ती करना सीखेगा, और दोस्ती करने के साथ उनके साथ में खेलना लगेगा और वो शेयरिंग करने लगेंगे। धीरे धीरे उन गेम्स के बारे में शेयरिंग करेंगे। तो ये प्री स्कूल एज बता दी हमने आपको, उसके साथ साथ प्री गैंग एज 3 के बारे में हमने चर्चा कर ली। चौथी के बारे में अगर बात करें तो इसे बहुत ध्यान से समझना, इसमें हम लोग भी बड़ा गुस्सा होने लगते हैं। चैटर बॉक्स बन जाता है बच्चा, ये चैटर बॉक्स एज के नाम से जानी जाती है। आप जब नोट्स बना रहे हो अगर तो बहुत ध्यान से बनाना कि सर ने इन चीजों को बिल्कुल क्लियर करके समझाया था। देखिए इस एज में जाके ना बच्चा क्वेश्चन पुटअप करने लगता है। आपने देखा होगा बच्चा पूछता है ये आइसक्रीम कैसे बनती है, हम आइसक्रीम बनाएंगे। ये रबड़ कैसे बनती है, हमने भी गलतियां करी होंगी जब छोटे होंगे तो हमसे कह दिया होगा कि जो है पेंसिल को जब शार्प करते हैं तो शार्प करने के बाद जितनी भी वो बेकार चीजें निकलती है, हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है, उसे दूध में डाल दो तो दूध में डालने के बाद रबड़ बन जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे आपने एग्जाम्पल सुन रखे होंगे।
आपने देखा होगा मम्मी जी अगर कहीं बाहर चली जाए, मार्केट चली जाए, तो पूछ रहेगा बच्चा कब गई थी, कब आओगी, किसके साथ गई हो, क्या क्या खरीद लिया, मार्केट में क्या क्या है, मेरे लिए ये लेकर आना, मेरे लिए वो लेकर आना। फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल करेगा। तो इस कंडीशन में ना बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा होता है, और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को डांट देते हैं। अगर नहीं डांटा जाए तो इस समय ना बच्चे की क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। उसकी जिज्ञासाओं को अगर पूरा करते रहे, उसके क्वेश्चन को हम जो है एकदम आंसर देते रहे, उन्हें समझाते रहे, तरह तरह के एग्जाम्पलों से हम उसे समझाते रहे, तो शायद बच्चा जो है हमारा तेजी से बुद्धिमान बनने की ओर आगे अग्रसर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसी में अगर हम बात करें तो इन्हीं एजों में हम बात कर रहे हैं, चारों में ही अगर देखेंगे तो गुस्सा बहुत अधिक आता है बच्चे को। गुस्सा एक इस एज में आता है और एक अभी आगे पढ़ेंगे उसमें गुस्सा अधिक आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे को तुमने किसी बात पर जो है कोई चीज उसकी डिमांड पूरी नहीं करी, तो उसके हाथ में जो भी सामान है वो फेंक देगा। मैंने कहा ये मार्कर है, मार्कर उसने फेंक कर मार दिया आपको तरह तरीके से कुछ कहने लगेगा। उसके हाथ में अगर टीवी का रिमोट है तो टीवी का रिमोट फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया, दरवाजा उसने खींचा और दरवाजे को जो है तेजी से उसने आपके जो है मान लीजिए तेजी से मारना स्टार्ट कर दिया। दरवाजे को जो है दीवार में मार रहा है, पटक रहा है, तो इस तरीके की चीजें करना स्टार्ट कर देगा। गुस्सा बहुत अत्यधिक होगा। ये एज के बारे में आपको 3 से 6 में ध्यान रखना। आप जब बच्चे को देखते हैं ना तो आपके घर पे कोई रिलेशन वाला आता है तो आप लोग इतने बुद्धिमान बन जाते हैं, बोले हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी एकदम गुस्सा हो जाती है, बड़ी चिड़चिड़ी सी रहती है, पता नहीं किस बात का गुस्सा है। अभी ये हाल है, आगे जाके क्या करेगा। अब उन लोगों को ये कौन सी पता है, ये हर एक बच्चे की अवस्था है, केवल हमारे ही बच्चे की अवस्था नहीं है। और जो बहुत बुद्धिमान है, इन चीजों को पढ़ चुके हैं, वो क्या करते हैं, ये सारी चीजों को शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये एज सभी के साथ है, हमारे साथ भी है, और इससे पहले हम कर भी चुके हैं, और हमारे बच्चे भी करेंगे, और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज को करती रहेंगी। तो इस चीज का ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उसके सामने हमने अपना जो है दुख रोना स्टार्ट कर दिया कि अरे हमारा तो जो बच्चा ये कंडीशन कर रहा है, क्या तुम्हारा भी करता है? सभी का करता है, केवल हमारा ही नहीं करेगा, सभी का करेगा। तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी गुस्सा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रोल मॉडल बना लेता है इसमें। आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ना कोई रोल मॉडल होगा इनका। जैसे कि सबसे बड़ा रोल मॉडल जो होगा इनका माँ या पिता होंगे, माता पिता होंगे। ये बताएगा मेरी मम्मी सबसे अच्छी है, मेरे पापा ही सबसे अच्छी है, संसार में इनसे जैसा कोई नहीं है, और इनके बाद जो है तुम्हारे अच्छे नहीं है, हमारे बहुत अच्छे हैं माता पिता। तो ये जो है एक रोल मॉडल बना लेंगे, और इसके बाद आगे की एज में देखेंगे इनके रोल मॉडल कैसे बदलते रहते हैं। ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। 3 से 6 में मैंने 4 तरीके की बातें बताई, चारों बहुत डिटेल में बताई। जिसने अब तक का भी लेक्चर समझ लिया है उसे बहुत पसंद आ रहा होगा कि सर ने हमें चारों चीजों के बारे में क्लियर कर दिया। इसके बाद हमने बात करी थी 6 से 12 में आ जाते हैं। जैसे कि हमने 6 से 12 यहाँ पे लिया था, तो 6 से 12 की बात करूं मैं अगर, इसे बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पे, लेटर चाइल्डहुड। और ये 6 से 12 के बीच की बात हो रही है, 6 से 12 बीच की बात हो रही है। इसमें क्या खास पढ़ना है इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाली चीजें पढ़ी थी उन्हीं का थोड़ा सा हम जो है डिफरेंट कर देंगे, उन्हीं को बढ़ा देंगे। जैसे कि ये हो जाएगी अब उसकी, जैसे पहले था प्री स्कूल एज, अब ये स्कूल एज हो जाएगी। अब तो हर बच्चे को स्कूल जाना ही है। 6 से 12 में आपको जो है बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल में जाकर ही वो अपनी स्टडी को या चीजों को सीख रहा होगा। अब माता पिता के अलावा और भी उसके सामने नई चीजें आ चुकी होंगी जिनसे वो सीखेगा, तो इसलिए ये बन जाएगी सबसे पहले आपकी स्कूल एज। तो आपको प्री स्कूल एज और स्कूल एज में आपको दोनों में अंतर पता चल गया होगा। इसके बाद बात करें स्कूल एज के बाद, इसमें क्या होगा, बच्चा गैंग बना के रहने लगेगा। 6 से 12 में देखा होगा बच्चों की बहुत बड़ी टुकड़ी होती है, गैंग होगी, पूरी की पूरी टीम वर्क करती होगी, और इसी टीम को ना हम क्या करते हैं, एक दूसरी टीमों में आपस में भिड़वाते हैं। जैसे कि स्कूल में देखा होगा कि आज 6th और 6th बी का फुटबॉल का मैच है, कबड्डी का मैच है, क्रिकेट का मैच है, और यह 6th और 6th बी में किसी तरीके का कंपटीशन लड़ा हुआ है। ऐसा ना एक क्लास में भी 2 तरीके की टुकड़ियां बना देते हैं, और उसमें टुकड़ी बना के हमने बहुत सारे गेम्स देखे, अंताक्षरी करवा दी, हमने कोई प्रतिस्पर्धा करवा दी, हमने देखा कि रस्सा कसी करवा दी, लड़कियां अलग करवा दी, लड़के अलग करवा दी, तो एक गैंग बनवा दी, उनकी गैंग बनवा के हमने जोड़ दिया। तो ये समझ लेना ये गैंग एज कहलाती है। इसके साथ साथ टीम एज भी बोली जा सकती है। तो गैंग बोला था सर ने, गैंग के साथ में टीम बोला था, इस एज के बारे में चर्चा करी थी सर ने।
ये बात आपको याद होती चली गई है। मेरा मानना ये रहता है कि अगर आप वीडियो में कंटिन्यू बने हुए हैं और पीछे के वीडियो भी आपने अगर देखे हैं, इससे पहले हमने ना प्राचीन भारत स्टार्ट किया था, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप, अगर प्राचीन भारत का ना एक भी वीडियो, अगर एक या दो या कोई सा भी वीडियो कहीं से भी खोल कर देख लें आप, मैं ये नहीं कह रहा पहले नंबर का वीडियो देखें, आप 12वें नंबर का, 50वें नंबर का, 17वें नंबर का कोई सा भी देख लें, और जब उस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, तो मैं आपको ना पीछे की चीजें और आगे की चीजों को एक साथ जोड़ता हुआ लेकर आता हूँ उसमें, तो वो उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा जो पहली बार सुन रहा होगा, जिसे कोई नॉलेज नहीं रही होगी, वो भी आइडिया लगा लेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि चीजों को अगर डिटेल में समझ के पढ़ोगे तो ये याद हो जाती हैं, और याद होने के साथ साथ आपको क्या लगेगा कि आप खुद पर भरोसा होने लगता है कि हाँ, अब हम चीजों को सीखना हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए, एक हमने ये बता दिया। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसमें ना खान पीन जो होती है आपकी, बच्चे ने ना इससे पहले वो शेयरिंग नहीं करा करता था, अब वो शेयरिंग करना सीख गया होगा, शेयरिंग में सीखेगा। जैसे कि तुमने देखा कि पहले ना, इससे पहले की एज में जो बच्चे को दे दिया वही खा के आ गया, या ना खा कर आया, ऐसी वापस ले आया। और इस समय क्या होगा, जब माता जी जो है दोपहर को लंच बॉक्स खोला करती होंगी, तो उन्होंने देखा सुबह भेजी थी उन्होंने केवल पराठा था, अब पराठे के साथ में जो है आलू का टुकड़ा निकला, ब्रेड का टुकड़ा निकला, उसके साथ में कोई और सब्जी निकली। मैंने कहा आलू की सब्जी भेजी थी, आलू के साथ साथ बैगन का टुकड़ा भी निकला है, गोभी का टुकड़ा भी निकला है। तो इस एज में जाके बच्चे क्या करते हैं, खान पीन को भी शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो शेयरिंग हो गई, इसके साथ साथ 3 पॉइंट बता दिए, एक पॉइंट और बता देता हूं आपको। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि इस एज में जाके बच्चे में तर्क शक्ति आ जाती है। तर्क शक्ति का मतलब वो सोचने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज की डेट में आपके साथ में, सभी के साथ में हुआ है, मेरे साथ भी हुआ होगा। हमने देखा 6 से 12 की साल की उम्र के बीच में होते हैं ना हम, और जैसे कि मैंने कहा मैं बॉय हूं, मैं लड़का हूं, तो मैंने अगर किसी लड़की के साथ में 6 से 12 के साथ एज में जब मैं रहा हूँ और मैं खेलने लगूँ, तो मेरे साथ वाले चढ़ा रहेंगे वो लड़कियों में खेल रहे हो, लड़कियों में खेल रहे हो, अरे तुम्हारी फ्रेंड तो लड़कियां हैं, तुम तो लड़कियों में जाकर बैठो, हमारे साथ क्यों बैठ रहे हो। ऐसी कोई लड़की अगर हमसे कोई शेयरिंग कर ले, फॉर एग्जांपल हमसे नोटबुक ले ले या कुछ भी ले ले, तो हमारे अंदर ना अपने आप में ही, अपनी ही गैंग में हमने ना एक तरीके की प्रतिस्पर्धा कर ली हो कि हम तो नहीं बोलेंगे उससे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज अगर बात करें तो हमें तर्क शक्ति, हमने ना सोचने विचारने की क्षमता आने लगती है, हम आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे एक चीज में ना हमने क्वेश्चन भी, अगर जो है मैडम समझा रही है, सर समझा रहे हैं, तो उनकी चीजों में भी कहीं कहीं हम ना क्वेश्चन बना बना के पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसमें क्या होगा, रोल मॉडल बदल जाएगा। पहले वाले में रोल मॉडल जो होते हैं हमारे माता और पिता थे, इसमें जो रोल मॉडल होगा हमारा वो टीचर होगा। ठीक है, वो टीचर होगा, वो आपके जो है अध्यापक होगा। आपके टीचर ने जैसा कह दिया वो सही है, और आपके माता पिता जो कह रहे हैं वो सब गलत है। ये रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल। और इसके बाद तो आप जो है रोल मॉडल, मैं आप अपनी एक राय दे रहा हूं, मैं आपको किताबी राय नहीं, रोल मॉडल भी बदलते जा रहे हैं। आप देखें, अब ना हम लोग ना इतनी बेवकूफी कर दी है कि एक तरीके के हमने पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया बना लिया है कि स्कूल का टीचर ट्यूशन के टीचर की बुराई कर रहा है, ट्यूशन वाला टीचर स्कूल वाले की बुराई कर रहा है, या स्कूल के अगर 10 टीचर हैं तो वो 10 टीचर एक कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, वो ना एक दूसरे के खिलाफ लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो बच्चे के रोल मॉडल बन ही नहीं पा रहा है कोई। वो कभी आ रहा है तो ये कहता है कि अरे यार, स्कूल वाला टीचर तो हमारा जो है सही नहीं पढ़ाता, वो सही नहीं है, ट्यूशन वाला टीचर बहुत अच्छा है। और वहां पे जब स्कूल में जाता है तो स्कूल वाला टीचर सब कुछ काट देता है उसका, जिसे वो अपना रोल मॉडल बना हुआ था उसे सब काट दिया। बच्चा ये कंफ्यूजन, मुझे करना क्या है, मेरा आखिर जो है सही चीज में मेरा मोटो क्या है, मैं किसे सही मानूं। तो रोल मॉडल भी हमारी कमियों की वजह से भी बदलते जा रहे हैं। इस बात को हमें अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट आना होगा। मैंने कल के लेक्चर में क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि बच्चे को हमें पढ़ना है, और बच्चे को पढ़ने से पहले पहले हमें खुद को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम खुद ही सही नहीं है तो हम बच्चे को क्या पढ़ पाएंगे। आजकल हम क्या करते हैं ना, एक तरीके से हमने देखिए, हम कहते हैं हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे देश में बेरोजगारियां बहुत है, हम कहीं ना कहीं हम उसके कारण हम भी है। अब जैसे कि कारण क्या है, हमने ना कोई भी अगर जैसे कि कोर्स करने की सोची, कोई सर्टिफिकेट लेने की सोची, और सोचने के बाद हमारे मन में क्या आता है, यार वहां तो मैं ना 4 साल का है, 3 साल का टाइम क्या बेकार करूं, डिग्री मिल जाए, पैसे ले लें, वो डिग्री मिल जाए, मुझे बस और कुछ नहीं। आप कभी गए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे टीचर कैसे बन जाए, आप एक आइडिया लगाइए, बुरा नहीं माने इस चीज में, मैं आपको केवल प्रेजेंट की स्थिति से बता रहा हूँ। आप एक अच्छे टीचर कैसे बन जाएंगे। आपने कभी बीएड कॉलेज वगैरह में जाकर नहीं देखा, पढ़कर नहीं देखा, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए मैं खासकर बात कर रहा हूँ। तो उन्हें क्या पता कि स्कूल में टीचर किस तरीके से खड़ा होता है, किस तरीके से बात करता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट होता है, क्या लेसन प्लान होता है, क्या जानकारी है उसे।
ठीक है, उसके बाद वो चीजें रट रट के लिखाता है, लिखने के बाद उसके चीज दिमाग में तो नहीं बसती ना वो चीजें। फिर क्या होगा, एक दिन हम क्या होता है, हम खुद बेरोजगारी फैलाते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर मैंने बीएड कॉलेज में 100 बच्चों की स्ट्रेंथ मानी, तो 100 बच्चों पे कम से कम 6 या 7 टीचर तो रखने होंगे स्कूल को। अब जब उसने 100 बच्चे भर लिए, 100 में से या 2 या 3 रहे हैं, तो वो कितने टीचर रखेगा, एक या वो भी नहीं, यही तो होगा। बाकी स्कूल के स्टाफ से काम करवाता रहेगा वो। तो क्या हुआ, आपने लगभग उनके 6 या 7 की जॉब को खराब करवाया, नहीं करवाया। और आप जो खुद बनने जा रहे हैं वो तो आप बेकार बन ही रहे हैं। आप क्या पढ़ाएंगे बच्चे को, नहीं पढ़ा पाएंगे आप। मैं इस बात को समझाता हूँ बच्चों को, तो बच्चों को लगता है पता नहीं सर को क्या मतलब जो है टेंशन हो रही है इस बात की, सर क्यों सोच रहे हैं इस बात का। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आगे आने वाली पीढ़ियां जितनी जो है सोशल मीडिया पे और इस तरीके से जो है आगे एडवांस हो रही है, तो आप लोग क्या करोगे। एक अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक बच्चे के माइंड को पढ़ना, कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा होगा, और उसके साथ साथ उसे हमेशा सेटिस्फाई करना। उसे ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, पेरेंट्स को ही नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। ये नहीं है कि मैं बताऊं आपको, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद आप ही नहीं देख रहे होंगे, क्या पता जो है कोई टीचर और भी देख रहा हो जो मेरी एज से भी ज्यादा एज में हो, उसे मेरे शब्दों में क्या कमी नजर आ जाए, वो गलतियां निकालना स्टार्ट कर दे, तो उन गलतियों को मुझे अपने आप इम्प्रूव करना होगा कि मैं सामने वालों को अपनी गलती छोड़ू ही नहीं। तो यही तो एक अच्छा टीचर बनना है आपको, ये सारी बातों को आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पर रोल मॉडल टीचर को बताया, क्योंकि इस एज में जाके बच्चा पेरेंट्स को ये कहता है आप कुछ नहीं जानते, मेरे टीचर बहुत अच्छा जानता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने TEACHER टीचर लिखा और इसमें मैं क्या करूं, ए पहले कर दूं और ई बाद में कर दूं, ठीक है, और घर पे कॉपी चले जाओ, घर पे कह दे मम्मी कहे पापा कहे, बोले ऐसा नहीं है तुम्हारे सर गलत होंगे। सर को आता होगा धोखे से या जल्दबाजी में सर ने गलत कर दिया है, ये गलत है, तो वो तुरंत कह देगा बोले सर से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ, सर ने या मैडम ने हमारी बहुत सही लिखा है, सर या मैडम हमारी बहुत ठीक है, आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोग सुधार लीजिए। टीचर की स्पेलिंग TEA नहीं होती, TAE होती है, तो बच्चा यही लैंग्वेज बोलेगा फिर। ठीक समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपके साथ में ऐसा बहुत हुआ है, आपने देखा भी होगा। तो हमने ये समझ लिया, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में समझ लिया। इसके बाद अगर हम आप एक नई तौर पर बात करें, तो इसके बाद बात होती है हमारे 4th पॉइंट में किशोरावस्था की। किशोरावस्था की हम बात करें तो हमने यहाँ पे एज पढ़ ली, 12 तक हमने पढ़ ली, तो 13 से लेकर 20 तक की एज में हम बटेंगे। वैसे हम जब बढ़ते हैं तो 11 साल की उम्र में ही बच्चा किशोरावस्था की तरफ को बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा, हम आपको नया पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं, अब किशोरावस्था पढ़ा रहे हैं। किशोरावस्था के बारे में थोड़ा सा, किशोरावस्था ध्यान से समझ लेना। इस चीज में आप लोग बहुत गलती करते हो, मैं आपको 3 पार्ट में करके बता रहा हूँ, एक प्री बता रहा हूँ, एक मेन बता रहा हूँ, और एक इसके साथ साथ पोस्ट बता रहा हूँ। अगर हम बताएं तो किशोरावस्था को एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस यानी प्री एडोलसेंस की बात करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, लिखेंगे आप अपने आप, समझाऊंगा केवल मैं। प्री एडोलसेंस की बात करें हम, एक हो जाती है आपकी एडोलसेंस हो जाएगी पूरी, और एक हो जाएगी पोस्ट एडोलसेंस। इनके अंतर की बात करेंगे। इसमें हम 11 से 13 तक के बच्चे की बात करेंगे। देखिए इसमें ना बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहेगा ना। इस एज में क्या होगा, बच्चा कभी कहेगा मैं बड़ा हो गया, और कभी उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे हम कि जो है तुम बालक हो, तुम हटो यहाँ से। जब पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, बड़े बात कर रहे होते हैं, कोई टॉपिक ऐसा आ गया, तुम कह देते हैं अरे तुम तो बच्चे, तुम जाओ बच्चों, जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलो। अभी तो ये हो गया, थोड़ी देर में क्या कह देते हैं, हमें वही पेरेंट्स आते हैं, अरे तुम बड़े हो गए, तुम्हें समझदारी नहीं आ रही अब तक, तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है अपने आप में कि मैं जो है कि क्या हूं, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। अभी बच्चे को ही नहीं मालूम इस तरीके से, मतलब बच्चे को क्या, हमने खुद ऐसी कंडीशन बनानी है कि वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो इसे एक एज और बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं तो प्यूबर्टी एज करके बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलेंगे तो आपसे बोली जा सकती है कि प्यूबर्टी एज कौन सी है, तो 11 से 13 के बीच की आपकी प्यूबर्टी एज होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एडोलसेंस की बात होती है। एडोलसेंस अब आ जाएगा 13 से 16 के बीच में। तो 13 के 16 के बीच में अगर हम बात करें कि बच्चा क्या करेगा, गैंग बनाना स्टार्ट कर देगा, वो ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देगा। 13 से 16 के बीच की आपने उम्र में देखा होगा कि बच्चा क्या कर रहा होगा, गैंग बना रहा होगा। गैंग में क्या कर रहा होगा, और उसमें भी उसके ना 1 या 2 फ्रेंड इतने अच्छे हो जाएंगे, बहुत फास्ट फ्रेंड हो जाएंगे उसके। फास्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं हम, क्यों हो जाएंगे फास्ट फ्रेंड 1 या 2,
वो ना सारे सुख दुख सारी बातें होंगी, इतने पक्के फ्रेंड बना लेगा इस एज में जाकर कि वो उनसे शेयर करता होगा, किसी से शेयर नहीं करेगा, पूरे ग्रुप में किसी पे विश्वास नहीं करेगा, उस पर विश्वास करेगा। वो अपने मन की सारी बात बता देगा कि वो किसे लाइक करता है, किसे डिसलाइक करता है, कि मेरे पिता जो है मेरी लाइक की तरफ को बढ़ते हैं या मेरे अनलाइक में बढ़ते हैं, मेरे पिता मुझे पसंद है या मेरी माँ मुझे पसंद है, या मेरे रिलेशन में कौन आया कौन नहीं आया, वो सारी बातें बता देगा। वो आपके माता पिता को इतनी सारी बातें पता ना होंगी जितनी जो है उस बच्चे के फ्रेंड को पता होती है। तो एडोलसेंस में आपको ये ध्यान रखना है, 13 से 16 में हमने बताया। और इसके बाद 16 से 20 तक की एज में चलेंगे हम। 16 से 20 में पोस्ट एडोलसेंस हो जाती है, और 16 से 20 में जाके बच्चा क्या होता है, अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा बच्चा। डिसीजन मेकिंग का मतलब है यहाँ पर आकर क्या होगा, बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचना स्टार्ट कर देंगे 16 से 20 में। वो अपने आप निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि अब मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए, मुझे किस प्रकार सोचना है, मुझे क्या पढ़ाई करनी है जिससे कि मैं आगे अपना जो है लाइफ चूज कर सकता हूँ। तो अपनी लाइफ को चूज करने के बारे में इसमें 16 से 20 की एज में वो आपके सोचने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर में मैंने आपको काफी समझाया। कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर जिन्होंने दोनों लेक्चर देखे हैं उन्हें जो है बाल विकास के बारे में सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। अब आगे जाकर इन्हीं चीजों पे हमारे चैप्टर्स बनने वाले हैं। मैंने आपको बेसिक पूरा क्लियर करा दिया है, और इन्हीं बेसिक पे आपको जब चैप्टर समझेंगे, आपको मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ, पहला और दूसरा लेक्चर अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप विश्वास मान लीजिए कि आपके CDP में 20+ नंबर जो है आना अनिवार्य हो जाएंगे। 20+ नंबर क्यों आएंगे आपके, बिना पढ़े मतलब समझ रहे हैं, अगर आप तो समझ रहे हैं तो चीजों को समझने का तार्किक ज्ञान आपके अंदर आता चला जाएगा। तो क्वेश्चन को कुछ भी पूछ ले, आप अपने आप सारे क्वेश्चंस के आंसर उन तार्कों के आधार पर देने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बना रहे। मैं आपको डेली एक वीडियो जो है CTET का जो है डालता रहूंगा। इसके साथ साथ हमारा प्राचीन भारत उधर खत्म हो गया है। कल बच्चों के मुझे कमेंट्स वगैरह आए थे कि आप सर प्राचीन भारत का वीडियो क्या नहीं डालेंगे, तो मैंने आज जैन धर्म का एक ऐसा वीडियो डाल दिया है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। आखिर जैन धर्म था क्या और क्या विशेषताएं नहीं थी उसकी। तीर्थंकर 24 में थे, 24 में से पहले भी कोई तीर्थंकर रहे थे, तो इसलिए महावीर स्वामी को हम क्यों गिनते हैं और क्यों नहीं गिनते हैं, सारी बातें मैंने बताई हैं। तो आपको उधर से जो इतिहास भी चलता है आपका, और इधर से आपका जो CTET या TET या UP-TET जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के उद्देश्य से, ये सभी चीजें चलती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, नौकरी की जो है प्रयास करते रहें। कामयाबी सबको मिलेगी, आपके प्रयास के ऊपर है। कामयाबी 2 चीजों से मिलती है, कामयाबी 2 चीजों पर मिलती है, या तो जोश में या होश में। तो आप या तो जोश में आ जाएं या होश में आ जाएं। बच्चा जब 18 साल की उम्र के आसपास होता है तो उस समय वो जोश में होता है, तब बहुत मेहनत करता है, 2-3 साल मेहनत करी तभी वो नौकरी लेता है। या आपकी उम्र जब जो है बिल्कुल जो है अंतिम पड़ाव पे आ जाती है, फॉर्म डालने की पड़ाव खत्म होने वाला होता है, तब आप होश में आ जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब तो उम्र खत्म हो जाएगी, अब भी मेहनत नहीं करी तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जोश और होश दोनों में आप तैयार रहें और पढ़ने के लिए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।